खबर जनपद उधम सिंह नगर तहसील क्षेत्र के खटीमा सीमांत क्षेत्र से है, जहां पर आज मेला घाट के ग्रामवासी आज सवे नदी पर जाकर मीडिया के द्वारा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया उन्होंने। और गांव के लोगों का ये कहना है कि पिछले दिनों 8 तारीख की जो बारिश हुई थी, बारिश के द्वारा हमारा बहुत नुकसान हो गया, बाकी हमारा घर बचा हुआ है और घर के ऊपर नदी का रुख हो गया है। उन्होंने बताया कि यदि नदी को समय रहते हुए रोकथाम नहीं किया गया तो वो सब बेसहारा हो जाएंगे और उनका आसियाना नदी में बह जाएगा, क्योंकि नदी से लगा हुआ उनका गांव है जिसमें लगभग 300 परिवार से ज़्यादा लोग रहते हैं और अपना मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर करते हैं। वहीं गांव के सम्मानित राहुल जी का कहना है कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है और पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मेला घाट के गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार स्वरूप पुल बनाने का आदेश भी दिया और उसका सर्वे भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम श्री धामी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि मेरा ये उनसे ये निवेदन है कि हमारे गांव को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सुंदर नगर नेपाल सरकार ने बांध बना दिया है। दोनों तरफ इसके चलते पानी का निकास में बाधित हो रहा है और इसलिए हमारी सरकार हमारे गांव के आगे जो नदी है उस पर लगभग 10 फीट ऊंचा बंधा लगवा दे, ताकि हमारे गांव के लोगों का डर खत्म हो जाए। एक्सिस मेट्रो के लिए उत्तराखंड से विजय कुमार की खास रिपोर्ट। होने का खास कारण है कि हमारे ग्रामवासी जो हैं पीड़ित हैं इस नदी से। नदी बहती हुई चली जा रही है गांव की तरफ और सरकार से भी मांग की गई थी कि इस नदी में एक पुल का निर्माण कराया जाए। तो हमारे वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं पुल का निर्माण कराऊंगा। 120 मीटर पुल का नाप लिया गया था, शासन के स्तर से आए थे लोग, यहाँ से नाम लेकर के गए हैं। यहाँ का ट्रायल भी हो गया है पुल का और वहाँ से जो भी उसका वो बन के आएगा तो ये आश्वासन दिए हैं कि बरसात के बाद बनेगा। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार बरसात के बाद इस पुल का निर्माण कर दे। यहाँ पे आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि 8 तारीख को बहुत विकराल रूप से हमारे गांव में पानी भरा था और अभी तक कोई शासन प्रशासन का किसी प्रकार से कोई सुविधा हमारे ग्रामवासियों को कोई मुहैया नहीं कराया गया है। और ये जो नदी आप जो देख रहे हैं किस प्रकार से कटान करते हुए हमारे गांव की तरफ चली आ रही है, ये 2014 में ये स्ट्रक्चर लगाए गए थे, परंतु ये स्ट्रक्चर आज बैठ गया है और पानी जो है इसके ऊपर से निकल के गांव में प्रवेश कर जा रहा है, जिससे काफ़ी लोगों का जनमान की हानि हो सकती है। सरकार इस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। और ये जो पानी जो हमारा निकल के आ रहा है कालापुर से निकलते हुए, लोहिया हेड से निकलते हुए कालापुर से होते हुए आ रहा है, ये जंगल के तरफ से पीछे से बैक मार रहा है। पीछे से भी सरकार को जो वन विभाग अपना कहता है कि हमारा ज़मीन है, वहाँ से भी जो है वन विभाग उस पर कुछ नहीं करे। लाखों के पेड़ जो है नदी में चले जा रहे हैं बह के, परंतु वन विभाग उधर ध्यान नहीं दे रहा। पर जो बाढ़ आई थी उससे पूरे खेत उनके खराब हो गए हैं तथा वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसको ठीक करवाने के लिए उन्होंने मेरे को एक प्रार्थना पत्र दिया, उसमें जल्द से जल्द मैं कार्रवाई करूँ। जो फसलों का नुकसान हुआ उस समय फसलों का जो नुकसान है उसकी अलग से कार्रवाई सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और गन्ना विभाग द्वारा एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। उसकी